ठीक है कि यूके और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को बल्कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लूटा है। बिफोर पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो एक रवैया रखा गया था, पहले भी जिक्र करते हैं, इतना लूटा गया, इतना लूटा गया, इतना पैसा यहाँ से चुराया गया और इतना इनको एक्सप्लॉइट किया गया। इसकी सोच का भी वक्त अगर देखा जाए तो एक जानब तो सारा वेस्टर्न वर्ल्ड है और वो वेस्टर्न कंट्री, और दूसरी जानब चंद एक ममालिक ही ऐसे रह गए हैं कि जो ज़रा थोड़ा सा हटके हैं और जिनकी कोई अपनी वैल्यू है, और उनमें चाइना है, उनमें इंडिया है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, बेशक वेस्ट ने इंडिया को और पाकिस्तान को जब ये सेपरेट नहीं हुए थे, पार्टीशन से पहले भी लूटा, और फिर उसके बाद भी जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में वेस्ट ने बहुत ज़्यादा जो है इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया। और अभी पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट है, नो डाउट वो बात सही कर रहे हैं, लेकिन अब एक जनरल पर्सपेक्टिव एक बन चुका हुआ है कि एक परसेप्शन है लोगों का जी कि पुतिन अब चाह रहे हैं कि यूएसए और इंडिया के दरमियान जाए वो फासले बढ़ जाएँ और यूके के खिलाफ हो जाए इंडिया या यूएसए के खिलाफ। लेकिन बात वो ठीक कर रहे हैं कि हर इंडियन को ये कहना तो चाहिए कि हमें वेस्ट ने बहुत ज़्यादा लूटा, और ये बात सच है कि हमें लूटा है। अब पुतिन ने ये किन हालात में बात कर दी है, इंडिया ने इसको किस तरह से परसीव किया है, वेस्टर्न कंट्रीज इसको किस तरह से ले रहे हैं, तो एक वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। के साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मत सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। वहीं चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन पश्चिमी देशों ने लंबे समय तक, कई सालों तक भारत को लूटा है, ये रिसेंटली कह दिया व्लादिमीर पुतिन ने अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक स्पीच में, जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। यहाँ पर आप देख पाओगे पश्चिम ने भारत को लूटा, दे प्लंडर्ड इंडिया, और उसके बाद वेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जी वेस्टर्न यूरोप, यूएस, यूके, कनाडा वगैरह ये सब आपके लिए इकट्ठे ही रहते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरीके से भारत को लूटा था, वैसे ही ये रूस को भी लूटना चाहते थे। ये कहा है रिसेंटली पुतिन ने ना, इंडिया का यहाँ पर मेंशन क्यों किया गया, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। रिसेंटली मेजर डेवलपमेंट्स हुई है रिगार्डिंग यूक्रेन रशिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पर बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये रखा है रिसेंटली। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर तमिलनाडु। महाराष्ट्र या गुजरात। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ एज ऑफ नाउ ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है कि रशिया ने 15% लैंड क्लेम कर दिया है यूक्रेन का। यहाँ पे आप देख पाओगे मैप पर, ये जो 4 इलाके हैं ना, लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ापोरिज़्ज़ा, खेरसन, ये सारा रीजन रशिया के हिसाब से अब रशियन फेडरेशन का पार्ट है। इनका मैप बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा। दुनिया में वैसे कई देश है जो इस एनेक्सेशन को लेकर बिल्कुल चुप हैं, चाहे सीरिया हो, इवन नॉर्थ कोरिया, रशिया के बिल्कुल जो आप कह लीजिए करीबी कंट्रीज है ना, वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही हैं कि इस एनेक्सेशन को सपोर्ट करें या फिर ना करें, क्योंकि रशिया ने रातों रात यहाँ पे वोटिंग करवा ली, वोटिंग में ज़्यादा लोग भी नहीं आए, और फिर रशिया ने पूरा लैंड क्लेम कर लिया। और क्लेम करने के बाद पुतिन ने ये वीडियो रिलीज करी। यहाँ पर पुतिन बाकी जो इनके नेता दोस्त हैं उनके साथ मिलकर रशिया सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत चाइल्डहुड बिहेवियर है इस पुतिन का। ये देखो, हम भी सेलिब्रेट करें इतनी ज़्यादा। और मैं जब ये सब कुछ लाइव देख रहा था, तो जब ये वाला पार्ट आ गया, मैं नहीं बहुत टाइम तक हंसा होगा, कम से कम 5 मिनट तक लगातार हंसता रहा मैं। खैर इसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो पुतिन ने अब एक मैच्योर तरीके से यूक्रेन को ये भी कहा है कि अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं, आप और हम बैठकर नेगोशिएशन टेबल पर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे, इनके हिसाब से जो ये स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं कैसे इसका अंत होगा। नाउ ज़ेलेंस्की ने ना पुतिन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, और ज़ेलेंस्की ने ये कहा है अब तो पक्का नेटो मेंबरशिप में ज्वाइन करूँगा। अब मैं अगेन ये कहूँगा फ्लिप फ्लॉप बहुत हुआ है इनका। जब रशिया ने अग्रेशन नहीं किया था तब ये कहते थे कि नेटो ज्वाइन करूँगा, जब रशिया ने इनके आसपास मिलिट्री इकट्ठा कर दी तब ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो ज्वाइन नहीं करूँगा, जब रशिया ने अटैक कर दिया और कीव के बहुत ज़रा पास थे तब इन्होंने बार बार कहा नेटो ज्वाइन करने का, तो कभी मन ही नहीं था। अब रशिया ने इनका जो लैंड है
ये छीन लिया इनसे, तो अब इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक एप्लीकेशन साइन कर दी है और ये कहा है कि ये फास्ट प्रोसेस है, इसके अंदर हमें बहुत ही जल्दी से मेंबरशिप मिलनी चाहिए नेटो की। ना मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वीडियो रिलीज करी है ज़ेलेंस्की ने, जो काफ़ी अजीब सी वीडियो है, ये आसपास जो 2 लोग हैं लग रहा है कि इन्होंने मतलब धर लिया है ज़ेलेंस्की को, मगर ये यहाँ पर जो साइन कर रहे हैं ना एप्लीकेशन, ये कागज़ नेटो से नहीं आए, नेटो ने कुछ इनको मेंबरशिप के लिए कागज़ नहीं भेजे, ये बेसिकली इन्होंने खुद से ही वादा किया है कि जल्दी से मैं नेटो को ज्वाइन कर लूँगा। नेटो का अभी भी स्टांस ये है कि यूक्रेन को लेकर ये सर्टन है नहीं कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाना चाहिए या फिर नहीं, मगर क्लियरली ज़ेलेंस्की ने एक बात यहाँ पर बता दी है रशिया को कि पीस तो होता नहीं है आपके साथ। और उसके अलावा यूरोप में आप देखोगे बाकी कई और देश हैं, फॉर एग्जांपल यूके, वो भी कह रहे हैं कि जब तक पुतिन प्रेसिडेंट रहेंगे ना रशिया के, तब तक रशिया के साथ पीस हो ही नहीं सकता। तो ये वॉर चाहे रशिया ख़त्म करना चाहे, बाकी देश लगता नहीं है कि ख़त्म होने देंगे। मगर यहाँ पे मेन फोकस करने वाली बात है व्लादिमीर पुतिन का स्पीच। जब पुतिन ने ये जो सारा इलाका था यूक्रेन का 15% इनका जो लैंड, इसको रशियन फेडरेशन में ऐड कर दिया, तो उसके बाद पुतिन ने ये कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो चाहते हैं कि रशिया भी इनकी एक कॉलोनी बन जाए। जिस तरीके से इन्होंने भारत को लूटा था, वैसा हमने अपने साथ नहीं होने दिया और हमें इस बात का गर्व है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि वेस्ट के 2 मेन टारगेट हैं आज के समय। ये बात बहुत फ्रेंकली कही है इन्होंने। मैंने आज तक मेजर जियोपॉलिटिकल जो गेम्स हैं, जो स्ट्रेटजी है, उसको लेकर व्लादिमीर पुतिन को इतना फ्रैंकली बोलते नहीं देखा। इन्होंने आगे ये कह दिया कि पश्चिमी देशों के सामने आज के समय 2 रुकावटें हैं, पहला रूस, दूसरा ईरान। जैसे ही ये 2 देश गिर गए, पुतिन ने कहा है जैसे ही ये 2 देश गिर गए, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ के पीछे लग जाएंगे, ये कंप्लीट वर्ल्ड डोमिनेशन करेंगे। ऑफ कोर्स जो बाकी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ये संकेत दे रहे हैं कि वापस इंडिया चाइना को ये लोग सब्जुगेट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ का कंप्लीट डोमिनेशन हो जाएगा पूरी अर्थ पे। फिर आगे इन्होंने ये रिपीट करी बात कि वेस्टर्न नेशंस ने लूटा इंडिया को, अफ्रीका को, चाइना को। इन्होंने कई देशों को कई सदियों तक गुलाम बनाकर रखा। इन्होंने लिटरली लोगों को मारा, वाइप आउट कर दिया आबादियों को। बात तो ठीक है, बात तो देखिए इन्होंने सही बोली है। आज के समय जो यूएसए है, यूएसए में जो लोग रहते हैं, ये कुछ सदियों पहले वहाँ पर थे नहीं। ये ज़मीन इन्होंने कब्जाई, जो ये लोकल पॉपुलेशन थी उनका जेनोसाइड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी आप देखो तो 600-700 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जो आज के समय है वैसा तो था नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रहते थे अबोरिजिनल्स, यूरोपियंस आए, जो लोकल पॉपुलेशन थी, जेनोसाइड कर दिया, पूरा एरिया कब्जा लिया। तो ये आगे कहते हैं कि रशिया को इस बात का फख्र है कि वेस्ट ने काफ़ी बार जब और इलाकों को अटैक करने की कोशिश करी, कमज़ोर देशों को अटैक करने की कोशिश करी, तब रशिया ढाल बन के उन देशों के सामने खड़ा हो गया। ना देखो पता है क्या, दुनिया में कोई 100% अच्छा होता है नहीं। रशिया ने जो भी किया, इनका भी उसके पीछे स्वार्थ था। ऐसा नहीं है कि ये कोई सुपरमैन है या कोई हीरो है जो बस अच्छाई के लिए ये सब काम करते हैं। मगर ये बात सच है कि रशिया ने कई देशों को बर्बादी से बचाया है। सीरिया को ना यूएसए इराक या अफगानिस्तान जैसा बनाने वाला था, कई इनोसेंट लोग मारे जाते, बॉम्बिंग होती, रशिया बीच में आ गया और रशिया ने सीरिया को बचा लिया। आज भी आप देखोगे सीरिया में आपको पोस्टर मिलेंगे जहां पर लोग ओपनली कहते हैं थैंक यू पुतिन, आप ना होते तो हम मारे जाते। इंडिया में हम लोग ऑफ कोर्स 1971 को भूल नहीं सकते। 1971 इंडिया की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल वॉर थी। इंडिया हार जाए इसकी पूरी कोशिश करी थी यूएसए और यूके ने। ये दोनों देश इंडिया को अटैक करने वाले थे, मगर यूएसएसआर ने इंडिया को डिफेंड किया और इवेंचुअली बांग्लादेश एज ए कंट्री उभर के आया। तो पुतिन जो यहाँ पर कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ फैक्ट्स बिल्कुल ठीक बात है और रशिया को इस बात को लेकर प्राउड फील करना भी चाहिए कि काफ़ी जगह वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो प्लान था इन्होंने फेल भी किया है। और मैं ये देखकर ताजुब कर रहा था कि पुतिन को इंडियन और चाइनीज़ हिस्ट्री के बारे में कितनी डीप नॉलेज है। इन्होंने अपनी स्पीच में 1857 में इंडिया की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका भी मेंशन किया। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मंगल पांडे जी ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। और मुझे हमें वैसे ऐड करना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इंडियंस ने बार बार ये इशू इंटरनेशनली रेस किया है, चाहे शशि थरूर साहब हो या फिर डॉक्टर अजय शंकर हो, बार बार ये हमने इशू रेस किया है कि यूके ने हमको बुरी तरीके से प्लंडर किया था,
चाहे यूके के पास सॉफ्ट पावर हो, इनके पास मीडिया हो, ये बात इतिहास से हम मिटने नहीं देंगे कि ब्रिटिशर्स ने $45 ट्रिलियन लूटे थे भारत से और बुरी तरीके से जेनोसाइड किया था बंगाल में। तो ये बात सिर्फ रिपीटेडली दोहराई गई है। तो अब आप देख रहे हो कि इवन रशियन प्रेसिडेंट यूक्रेन के बारे में जब स्पीच देते हैं तब मेंशन करते हैं कि वेस्ट ने इंडिया को लूटा था और प्रॉपर्ली 1857 की भी बात करते हैं। मगर आपका यहाँ पे एक सवाल होगा, पुतिन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पुतिन चाहते क्या है? पुतिन चाहते हैं कि अब एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बन जाए, क्योंकि पुतिन को ये बात पता है कि जो सैंक्शंस इन पे लग चुके हैं ये अब हटते ना, ये क्योंकि अब इन्होंने एरिया जो कब्जा लिया है ना, यूएसए के पास अब ऑप्शंस बहुत कम बची है, सैंक्शंस नहीं हटेंगे, अमेरिकन वेस्टर्न कंपनीज आने वाले कुछ सालों में तो रशिया में वापस नहीं लौटने वाली। तो रशिया को एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनानी होगी जहां पर ये अपने आप को पोजीशन करेंगे एज एंटी वेस्ट। ये कहेंगे इंडिया, चाइना, बाकी कंट्रीज, बेसिकली जो भी देश जो पश्चिमी कंट्रीज के डोमिनेशन के अंडर नहीं रहना चाहते, रशिया आपका सेवियर है, रशिया मेन कंट्री है जो आपकी हेल्प करेगा। तो पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज को एक मैसेज सेंड कर दिया है कि लॉन्ग टर्म में इनके जियोपॉलिटिकल एम्बिशन क्या है। मगर प्रॉब्लम ये है, वेस्ट के अगेंस्ट जो ये फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं वो आपस में बटा हुआ है। दो की प्लेयर्स ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं, इंडिया और चाइना। मैं आपको ये बताता हूँ, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था ना, सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी वेस्टर्न कंट्रीज को, यूएसए को, यूरोप को, क्योंकि चाइना की एक अजीब सी हरकत की वजह से ना पूरा जो कल को एक आप कह लीजिए एक प्रोस्पेक्ट था इंडिया, रशिया, चाइना का, एससीओ का, ये मिट्टी में मिल गया। और आज भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया चाइना बॉर्डर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीसफुल हो चुकी है, कल तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 साल बाद फिर से यहाँ पे स्टार्ट ऑफ स्टार्ट हो जाए। तो नीड देखिए ये है, अगर पुतिन को जेन्युइनली एक एंटी वेस्ट फ्रंट खड़ा करना है, ये जेन्युइनली चाहते हैं कि वेस्टर्न डोमिनेशन ना हो जाए हमारे प्लेनेट पर, तो उसके लिए इनको इंश्योर करना होगा कि इंडिया और चाइना दोनों आपस में कोऑपरेट करें। अभी तक जो रशिया का यहाँ पे आप कह लीजिए स्टांस रहा है कि जी इंडिया चाइना खुद ही देखेंगे बॉर्डर के इशू को लेकर, हम RIC में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इनको कहीं ना कहीं चाइना को परसुएड करना होगा कि इंडिया के साथ पीस मेंटेन करें, एक इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर डिसाइड कर ली जाए, नहीं तो इन दी एंड फायदा सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का ही होने वाला है यहाँ पर। और इंडियन पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बता दूं, भारत की जो लीवरेज है, भारत की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर चाइना हम पे अग्रेशन कम दिखाता है, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा ऑफर करना होगा इंडिया को, अगर ये इंडिया का सपोर्ट चाहते हैं क्वाड में। बट फॉर द टाइम भी मैं आपको बता दूं कि पुतिन का जो ये स्पीच है ये बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल स्पीचेस एवर गिवन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि दुनिया की पहली CNG टर्मिनल कहाँ पर बिल्ड करी जाएगी, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, गुजरात। PM मोदी ने रिसेंटली इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये ले किया है और ये एक गेम चेंजिंग मूव होगा भारत के लिए। और इससे हमको यही पता लगता है कि इन द फ्यूचर इंडिया ज़्यादा फोकस करेगा नेचुरल गैस के इंपोर्ट पर। और हाँ, यहाँ पर क्या कहते हैं दीजा, रशिया ना जो ये बहुत फ्रंट फुट पे ना दिमाग से खेलता है, ठीक है। अब वहाँ से तो यूक्रेन वाला सिलसिला चलो जी पीस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो करते हैं, और वहाँ से डाइवर्ट सीधा इधर आके कि जी इंडिया पे बहुत देर इन्होंने हुकूमत की है, मतलब ब्रिटिश ने बहुत देर हुकूमत की है। इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ देखो आप कहाँ से उठे और कहाँ आए हो। मसला देखिए फर्क है इस वक्त, अगर देखा जाए तो एक जानब तो सारा वेस्टर्न वर्ल्ड है और वो वेस्टर्न कंट्री, और दूसरी जानब चंद एक ममालिक ही ऐसे रह गए हैं कि जो ज़रा थोड़ा सा हटके हैं और जिनकी कोई अपनी वैल्यू है, और उनमें चाइना है, उनमें इंडिया है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर चाइना और इंडिया आपस में थोड़े से अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरा वेस्ट जो है वो फिर इस जानिब नहीं दे सकता। लेकिन मसला ये है कि जब इंडिया अपने मुफादात के लिए, चाइना अपने मुफादात के लिए, और रशिया, इसी वजह से रशिया, चाइना, और अब बात है ना जिस तरह एक ब्रिक्स कंट्री बन चुके हैं, अब उस ब्रिक्स कंट्री को और ज़्यादा एम्पावर करना चाह रहे हैं रशिया, और ज़्यादा एम्पावर करना चाह रहा है, और उसमें इंडिया की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा तक है, क्योंकि अब इंडिया उसमें एक इकोनॉमी के अंदर इंडिया की अपनी जो जियोपॉलिटिकल किस्म की एक इंपॉर्टेंस है उसमें बहुत ज़्यादा तक इजाफा हो रहा है। चाइना और इंडिया के अगर मामला बिल्कुल बेहतरी की तरफ आते हैं तो रशिया और चाइना और इंडिया, और इसके साथ साथ और भी जो छोटी छोटी इनके साथ है, ऑब्वियसली बात है कि एक तो ये
डॉलर को टक्कर दे सकते हैं आराम से। एक ये, और बात उन्होंने रशिया ने कोई गलत नहीं की, बिल्कुल ठीक कहा है कि यूके और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को बल्कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लूटा है। बहुत। बिफोर पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो एक रवैया रखा गया था, पहले भी जिक्र करते हैं, इतना लूटा गया, इतना पैसा यहाँ से चुराया गया और इतना इनको एक्सप्लॉइट किया गया, इसकी सोच का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सो अब अगर अब इन चीज़ों से निकल के बेहतरी की तरफ आना होगा, देन ही हम किसी और तरफ जा सकते हैं। यानी आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लाजमी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक मेरे मेहमानों को नहीं चाहता, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।